नमस्कार, जे स्टडी PTW में आपका स्वागत है। आज ये मैथ के क्वेश्चन है कुछ, इनको सॉल्व करेंगे, रेशियो से संबंधित है। और वीडियो को आगे शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो, ठीक है। यदि 391 किलो को 3 बंदरों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में वितरित किया जाए तो पहले बंदर को कितने केले मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको बटा वाले रेशियो मिले तो सबसे पहले आपको उनका एलसीएम लेना है, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, और 2 का भाग 12 में 6, और 2 का भाग 3 का भाग 12 में देंगे 4, और ये यहाँ आएगा तुम्हारा 8, और यहाँ 3, और ये 9। तो अब जो रेशियो बन के आया है 6, 8, 9 का है, ठीक है। अब इनको टोटल मिला के लिए आपके पास 391 है, और टोटल रेशियो को जोड़ दो, 6, 8, 14, 14 और 9 तुम्हारे 23, 17, हाँ 23 होंगे, ठीक है। और पहले वाला बंदर कितना, 6, बस इससे आंसर आ जाएगा आपका। ये 23 बन जाए 23 होगा, और ये आपके कितने बचेंगे यहाँ, 3 और 1, सॉरी 23 1 23 और 6 और 1 61 बचेंगे। और 23 का आप 7 बार पढ़ेंगे, 7 बार, तो ये तुम्हारा 17 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 17 का गुणा 6 से करेंगे तो 17 छक्के 102, तो 102 इसका आंसर है। मतलब पहले वाले बंदर को 102 केले मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए और बी के वेतन के योग, उसके वेतन के अंतर का अनुपात 11:12। ये थोड़ा सवाल बड़ा है, फिर भी देखो स्टार्ट करते हैं। ए और बी के दोनों वेतनों का योग, मतलब ए प्लस बी दोनों का कितना है, 11, और ए माइनस बी इसका कितना है आपके पास, 1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो यह 2a बराबर 11 1 12, भाग देंगे 12 का, तो 2 का भाग 12 में देंगे तो आएगा 6। मतलब ए तुम्हारा 6 और बी तुम्हारा 11 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 5। मतलब इसमें वैल्यू रखेंगे 10th की तरह मान रखेंगे तो 5, 1 6 1 5 दोनों का जुड़ 11 है। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे, बी और सी दोनों का जोड़ 11 है, और बी माइनस सी इनका जोड़ 1 है। इनको भी सोल्व करेंगे तो देखो बी की वैल्यू आएगी यहाँ 6, सोल्व करके देख लेना, और सी की वैल्यू यहाँ आएगी 5। अब ऐसे निकलता है उस समय तो आप समझ जाते हैं कि ए बी और बी सी इसका रेशियो और ए बी सी में निकालना है तो कैसे निकालते हैं आप, 6/5 और 6/5 2 है, इस तरह गुणा कीजिए आप, ठीक है। 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा रेशियो, 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30 आएगा रेशियो, और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगी 25, ठीक है। ये आपके रेशियो बन के आ गया ए का, बी का और सी का, ठीक है। अब इसके बाद सी का वेतन सबसे कम है तो वो अपने आप दिख रहा है 25 है इसका। दिया गया कि कुल वेतन 1,82,000 है, तो इनको सबको ऐड करेंगे हम क्योंकि वो भी तुम्हारा टोटल है। तो 1,82,000 में आप टोटल का टोटल में डिवाइड देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 6 11 और 3 3 6 2 8 81, ठीक है। सॉरी 3 और 3 6 6 2 8 1 9 91 आएगा, सॉरी, ठीक है। अभी किसका निकालना है, ये जो है बी का वेतन रुपए में क्या होगा, ठीक है। तो 91 का भाग आप 182 में देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। और आपकी ये 3 जीरो पीछे लगी हैं, ठीक है। अब 2000 का मल्टीप्लाई आप
किससे करेंगे, बी से। बी की वैल्यू पूछिए ना, तो बी का 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी कितनी है आपकी 30, 30 का 2 हजार से गुणा करेंगे तो आपकी 60,000, मतलब बी को आप 60,000 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आय के 2/7वें हिस्से को अपनी पत्नी को देता है और 3/11वें हिस्से को अपने पुत्र को देता है। देखो, जब भी बटे वाले सवाल रेशो में आए, आय के या किसी के, तो आप हमेशा किस चीज़ को मानेंगे, उनका जो मेन आय है उसको किस तरह मानेंगे। देखो 100 से मानेंगे तो कटेगी नहीं वो संख्या, तो आप हमेशा नीचे वाली संख्याओं का फ्रैक्शन होगा, जो एलसीएम आएगा उनको मानेंगे। यानी 11 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 77 आएगा, यानी उसकी कुल जो आय है वो 77 मानेंगे। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, कुल आय उसकी कितनी इनकम है, 77। अब अपनी आय के 2/7वें हिस्से को अपनी पत्नी को देता है, यानी 2/7 को 70 से चेक करेंगे कि अपनी पत्नी को कितना दे रहा है, तो डिवाइड देंगे तो 11 आएगा, और 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। ये इसकी वाइफ का, ठीक है, वाइफ का 22 है, और अपने पुत्र को दे रहा है कितना, 77। तो 11 का 77 में देंगे आप, तो आपकी 7, और 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21। ठीक है, ये अपने पुत्र को दे रहा है, ये सन को दे रहा है, 21 सन को दे रहा है, 22 अपने वाइफ को दे रहा है। ठीक है, इसके बाद शेष आय को अपनी 3 ट्रस्टों में एबीसी में विभक्त, मतलब 3 ट्रस्ट हैं उसके एबीसी, और जो है 4, 6 और 7 में विभक्त कर देता है। अब देखो ध्यान से कि वाइफ को दिया 22 और सन को दिया 21, तो टोटल मिला के कितना दे दिया आप, 43 दे दिया वाइफ और उसको, और टोटल उसके पास था 77। 77 में से 43 तो उनको दे दिया, तो बचा कितना शेष, तो ये बचा आपके पास 4 और यहाँ 34, यानी 34 को वो अपने 3 ट्रस्टों में बराबर में बांट देता है। ठीक है, जो भी है जो रेशियो में दिया उसमें बांट देता है। तो टोटल यहाँ 34 जो आया है इन्हीं ट्रस्टों को बांटना है, तो टोटल इसका कितना हो रहा है, 10 और 10 17, सॉरी 34 है यहाँ 17। ठीक है, अब क्या है, पत्नी और पुत्र को प्राप्त धनराशि में अंतर 300 का है। ठीक है, तो पत्नी, ये तो उसका पुत्र है और पत्नी उसकी 22 है। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना है, 22 और 21 में 1 का अंतर है, मतलब 1 की वैल्यू आपके पास 300 दी है, दोनों का अंतर उधर है और रुपया का अंतर 300 है। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, बी को, तो बी को कितना है भैया अपने पास, बी के पास 6 है, तो 17 का डिवाइड देंगे 34 में तो आपके पास आएंगे 2, और 2 का गुणा अब आप किससे करेंगे 2 का गुणा आप किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, सॉरी 2 का गुणा आप बी का पूछा है तो 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, यानी 12 जो हिस्सा है वो उसको दे रहा है बी नंबर को। अब आपके पास 300, 300 का मल्टीप्लाई 12 से और कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का 300 गुणा करेंगे तो 12 3 36, यानी 36 और 00, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहित और प्रकाश की मासिक आय 2:3 के अनुपात में, उनके मासिक व्यय 3:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक को प्रति माह 5,000 रुपये की बचत होती है तो मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग क्या होगा। ठीक है, योग निकालना है। देखो मान लीजिए पता नहीं है तो आप एक्स से भी कर सकते हैं इसको, एक की 2x है और एक की 3x है। ठीक है, और उनकी मासिक व्यय माने खर्चा। देखो अगर रुपया कमाते हैं उसमें से आप अपनी बचत बचत को घटा दें तो खर्चा तो बचेगा ही, आय में से जो बचत है उसको घटाएं तो खर्चा बचेगा। तो यानी हर माह वो 5,000 आपके बचाते हैं। ठीक है, तो खर्चा और खर्चा का जो आपके अनुपात है वो 3/5 है।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और दोनों को वैल्यू रख देंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।